वेलकम टू मेरी क्लास। मैं महेंद्र सिंह आप सभी का पीसीएस की मेंस परीक्षा के क्वेश्चन जो हिस्ट्री में आए हुए हैं 2002 से लेके 2019 तक के उन्हें कवर करूंगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है, इसके शांतिपूर्ण अवसान में भी इसकी सहायता करूं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज आईएएस ऑफिसर ने की थी। ये इसके पहले महासचिव थे, जबकि पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के नरम रुख और राष्ट्रभक्त होते हुए भी सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। फलस्वरूप जब प्रारंभिक अवस्था में इसकी अनुनय और विनय की नीति रही, फलस्वरूप लॉर्ड डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था, जिसके पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो मुस्लिम थे और पहले अध्यक्ष भी थे। ये कहाँ पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। उस समय डफरिन ने इन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को एक भोज बुलाया। गार्डन में एक भोज भी दिया था। कुछ समय पश्चात कांग्रेस और अंग्रेजों का, कंपनी का रुख इसकी ओर कठोर होता चला गया, किंतु बाद में डफरिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा यह तो केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। डफरिन ने क्या कहा? कांग्रेस के राष्ट्रीय चरित्र को चुनौती दी और कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक। तो किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की चुनौती दी या कहा? तो इसे डफरिन ने अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी कहा था। कांग्रेस की मांगों को अज्ञात में छलांग की संज्ञा भी कहा। लॉर्ड कर्जन ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा यह है कि उसकी शांति में, मृत्यु में मैं इसकी सहायता कर सकूं। तो ऑप्शन ए कर्जन, ऑप्शन बी डफरिन, ऑप्शन सी इरविन और ऑप्शन डी हैमिल्टन। तो किसने कहा था ये बात? तो ये बात कर्जन ने कही थी। कर्जन ने ही कहा था कि मेरी इच्छा है कि मेरे ही शासनकाल में कांग्रेस का पतन हो जाए और शांतिपूर्वक इसकी मृत्यु हो जाए। जबकि डफरिन ने इसे क्या कहा? डफरिन ने इसे सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा था। डफरिन ने ही ने राष्ट्रीय कांग्रेस को भोज का सम्मेलन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। किसने की? तो एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक आईएएस ऑफिसर ने की थी, जो अंग्रेज थे। और इसकी पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसकी स्थापना 1885 में हुई और इसकी बड़ी भूमिका रही। अगला प्रश्न लेते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए के.टी. शाह, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी डॉक्टर मुंजे। तो इसका आंसर डी सही है। डॉक्टर मुंजे ने इनके खिलाफ या गांधी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, जो चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी ने इसको बंद कर दिया। चौरी चौरा कांड क्या था? अचानक से ही भीड़ ने चौरी चौरा नामक स्थान पर एक थाने को जला दिया, जिसमें 12 लोग पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। उस घटना से गांधी जी बड़ा आहत हुए और उसी को लेकर गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया था? रोक दिया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये 24 फरवरी 1922 में बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और उसी बैठक में, कहां पर बैठक हुई? तो बारदोली में बैठक हुई और उसी बैठक में डॉक्टर मुंजे ने इनके खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता था। अनेक राष्ट्रीय नेता जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के इस निर्णय से
सहमत नहीं थे, क्योंकि यह आंदोलन उस समय शबाब पर था, अपने जोरों पर था, और कोई भी इसे वापस लेने के पक्ष में नहीं था। तभी डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। इसी से रुष्ट होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। तो इसका आंसर डॉक्टर मुंजे यानी चौथा नंबर है। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी शौकत अली। तो ये इसका आंसर ए सही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था 1942 में कि हमारी पहुंच में है और इसे हमें पकड़ना चाहिए। महात्मा गांधी की बात कर ले तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए, तभी से 9 जनवरी को वापस आए थे। प्रवासी भारतीय दिवस उसी डेट पर मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका ये शेख मोहम्मद नामक एक व्यापारी थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में इन्हें रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा और इन्हें सेंट पीटर्सबर्ग जाते समय मारिट्सबर्ग स्टेशन में, दक्षिण अफ्रीका के मारिट्सबर्ग स्टेशन में अंग्रेजों द्वारा स्टेशन से बाहर कर दिया गया। फिर गांधी जी ने इसके खिलाफ एक आंदोलन छोड़ा और वह आंदोलन सफल हुआ, जिससे गांधी जी की प्रसिद्धि बढ़ी। तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हुई या हत्या हुई थी। हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने, हिंदूवादी नेता थे। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके दौरान ये गीत वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन चौथा चंपारण सत्याग्रह। तो किस आंदोलन के दौरान? तो यह इसका आंसर ए सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। अब ये स्वदेशी आंदोलन कब चला था? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। कब किया? 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, घरों में चूल्हा नहीं जलाया गया, लोगों ने उपवास रखा, कलकत्ता में हड़ताल घोषित कर दी गई, जनता ने जुलूस निकाल दिया, लोग सुबह सुबह गंगा स्नान कर फिर सड़कों से वंदे मातरम का गीत गाते हुए प्रदर्शन करने लगे। यह वंदे मातरम उस समय समूचे आंदोलन का एक उद्घोष बन गया था। लोगों ने एक दूसरों की कलाई पर राखी भी बांधी थी। कब बांधी? तो 1905 को कलकत्ता विभाजन, जब बंगाल विभाजन हुआ उसी दिन ये घटना घटी थी। तो यह जताने के लिए कि बंगाल को बांटकर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकते, इसलिए इस दिन राखी भी एक दूसरे की बांधी गई। तो इसका आंसर ए सही होगा, स्वदेशी आंदोलन सत्याग्रह। अगला लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ए एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी सुभाष चंद्र बोस, 3 नंबर पर सी नंबर पर वी.डी. सावरकर और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो ये किसने आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप लगाया कि ये अनुनय विनय की नीति अपना रही है, जो अंग्रेज उस नीति को मान नहीं रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, ये गर्म मत के नेता थे और उन्होंने ही कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था। फिर आगे चलकर 1907 में कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल आपस में विभाजित हो जाते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के ही प्रयासों के फलस्वरूप 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के पुनः दोनों वापस मिल जाते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं। नीचे दी गई एक सूची है, उनमें से किनका संबंध एनी बेसेंट से था? तो कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं, उसमें से बताना है कि कौन सी पत्रिका एनी बेसेंट ने निकाली थी। एनी बेसेंट के विषय में बात करता हूं। एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। इनके पिता एक डॉक्टर थे और इनकी माता आयरिश महिला थी।
1893 में ये भारतीय राष्ट्र 1893 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर भारत आ गई। कब आई? तो 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनकर ये भारत आई। 1906 तक ये वाराणसी में रही। अध्यात्म की ओर इनका कुछ ज्यादा ही झुकाव था। 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। कब बनी? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र भी निकाला था। कौन सा? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्र निकाला। होम रूल लीग की स्थापना की। 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होती है? 1933 में। जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में था। भारत कब आई थी? तो 1893 में आई थी। क्यों आई थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी धार्मिक विषयों पर चिंतन करता था, उसकी सदस्य बनकर आई। 1906 तक ये वाराणसी में रही। 1907 में ये उसकी थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन चलाया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। यह अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था और 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। इस दौरान इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले। एक था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ। तो कौन कौन से पत्र निकाले? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो देख लीजिए, ऑप्शन सी में 1 और 4 दिया गया है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई, उनका नाम उल्लेख कीजिए जहां पर भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। समानांतर सरकारों की स्थापना क्या हुई, इसकी बात कर लेते। भारत छोड़ो आंदोलन अपने स्वभावों पर था, जोर पर था। उसी समय कहीं पर अस्थायी या थोड़े समय के लिए जो लोगों ने अपनी अपनी सरकार स्थापित की, स्वयं को राजा घोषित कर दिया या स्वयं को सर्वे सर्वा या राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया, तो वह थोड़े समय के लिए जो राष्ट्राध्यक्ष स्थान घोषित किए गए थे, उन स्थानों को ही समानांतर सरकार की श्रेणी में रखा गया था। तो एक बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ और आगरा। तो ये आपके ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना कहां पर हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण एक विशेषता थी कि इसके जोरों पर कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। यह आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सबसे पहले बलिया में 1942 में चित्तू पांडे ने के नेतृत्व में सरकार समानांतर सरकार की स्थापना हुई। तो कहां पर हुई? बलिया में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई? तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुई। कब हुई? तो अगस्त 1942 में ये पहला हुआ था। दूसरा तामुक मिदनापुर पश्चिम बंगाल में दिसंबर 1942 में हुआ था। कहां पर हुआ? दिसंबर 1942 में बंगाल में हुआ था। ये 1942 से 1944 तक रहा। इसके पश्चात सतारा महाराष्ट्र में 1943 में हुआ। कहां पर हुआ? तो महाराष्ट्र में 1943 में हुआ। तो पहला एक नंबर सही है। तो 2 ऑप्शन इसमें, एक ऑप्शन हमारा कट गया। कौन सा? सी नंबर, क्योंकि हमें क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले बलिया में स्थापना हुई थी, तो हमें ऐसे टिक करना है। दूसरे नंबर तो पर ये हो गया हमारा फर्स्ट, सतारा में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर मिदनापुर नहीं है। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में एक स्थान था जहां पर 1942 से सितंबर 1944 तक समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात सतारा में स्थापना हुई थी 1943 में, और यहाँ पर 1945 तक सरकार रही। इसके पश्चात जो नाना पाटिल, वाई चौहान इसके प्रमुख नेता रहे। तो 1 और 3, इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन कौन से यहाँ पर स्थापित हुए थे। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो 1 और 3 किस में दिया गया है? तो डी में दिया गया है। लेकिन मेरठ में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। कहां पर नहीं हुई थी? मेरठ में समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई थी। कहां हुई? तो बलिया और सतारा में हुई। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके आंसर होंगे 1 और 3। और मिदनापुर में हुआ था, ये पश्चिम बंगाल में था 1942 में, तो वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा। बलिया में चित्तू पांडे ने स्थापित किया था, फिर मिदनापुर में हुई, फिर महाराष्ट्र के सतारा में हुई, जहां पर नाना पाटिल व वाई चौहान ने समानांतर सरकार की स्थापना की थी। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 9 अगस्त 1942 को
बंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ? तो बंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान से इसकी घोषणा हुई थी। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला प्रश्न ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूची 1 के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर अपना उत्तर चुनिए। तो दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ दल को वर्णन है, दूसरी तरफ किस दल या किस पार्टी का संस्थापक कौन है ये हमको मिलाना है। इसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं, देख लीजिए आप कि इसमें हमको मिलाना है कि कौन से दल का कौन सा संस्थापक था। तो जैसे पहले दिया गया है आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कौन सा दिया गया है? आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दल है और इसको संस्थापक बताया जा रहा है अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान ने असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने शुरू किया था, अभी पिछले प्रश्न मिला था। तो 1920 में असहयोग आंदोलन के समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। तो किस आंदोलन की स्थापना की इन्होंने? तो इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी। अब्दुल गफ्फार खान ने कब किया? तो असहयोग आंदोलन के समय किया था। तथा लाल कुर्ती आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था इसी के द्वारा। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन, आप इसे नोट कर लीजिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया गया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। कब की थी? तो असहयोग आंदोलन के समय ही की थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना फजलुल हक ने की थी, बंगाल में की थी। कहां पर की थी? फजलुल हक ने बंगाल में की थी। तो डी का चौथा होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए था? तो डी का चौथा होना चाहिए था। तो दो में कट हो गए हमारे, सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे। अब हमें सी में देखना है कि एक होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। कौन सा? सी नंबर। सी नंबर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कहां पर। अल्लाह बख्श की बात करें जो सेकेंड नंबर पर है, ये एक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता थे। इनके नेतृत्व में 1938 में सिंध में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो सिंध प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो अल्लाह बख्श के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में हुआ था। लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में 1944 में अल्लाह बख्श ने आजाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना भी की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के उत्तर में 1944 में अल्लाह बख्श ने आजाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना भी की थी। खाकसार पार्टी की बात करें तो 1931 में अल्लामा मशरिकी ने इसकी स्थापना की थी। तो बी का आंसर 3 हो गया। अब इसे आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना अल्लामा रिस्की ने की थी। अब हम मिला सकते हैं ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड किस में दिया गया है? डी में दिया गया है। बी खाकसार पार्टी, नहीं सॉरी, ए का थर्ड बी, ए का 2 होगा तो ए का में 2 सी में है, बी का तीसरा है तो तीसरा सही है। सी को तो हमारा आंसर कौन सा सही है? सी नंबर सही है। सुन लीजिए, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1940 में अल्लाह बख्श ने की थी। क्यों की थी? मुस्लिम लीग ने जो पाकिस्तान प्रस्ताव रखा था उसी के प्रति उत्तर में, उसके जवाब में, उसके विरोध में इन्होंने आजाद मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना की थी। जबकि खाकसार पार्टी की स्थापना 1931 में अल्लामा मशरिकी ने की थी। किसने की थी? अल्लामा मशरिकी ने की थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना बंगाल में फजलुल हक ने की थी। जबकि खुदाई खिदमतगार की स्थापना असहयोग आंदोलन के समय अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो इसका आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है, अब इसमें कुछ आंदोलन दिए गए हैं और उन आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने वाले लीडर का नाम दिया गया है जिन्हें हमें कूट के थ्रू मिलाना है। कूट के थ्रू मिलाना है तो हम आंदोलन को रख लेते हैं। पहला आंदोलन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी होम रूल लोग आंदोलन या होम रूल लीग आंदोलन। 2 अली बंधु को बताया जा रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन नाना पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन भीमराव अंबेडकर।
तो नंबर 1 से लेते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। और अली बंधु कौन थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली नामक दो भाइयों को अली बंधु के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन में मौलाना आजाद, अजमत खान, हसरत मोहानी भी इसमें शामिल थे। बाद में इसमें गांधी जी भी शामिल हो जाते हैं और लोगों से अपील करते हैं इसमें शामिल होने के। ये आंदोलन था क्या? ये आंदोलन ब्रिटेन के प्रति या विरोध में चलाया जा रहा था, उनके रवैये के प्रति। वो चाहते थे और तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करना चाहते थे। उसी के विरोध में भारत में मुस्लिमों द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो किसने चलाया था? तो इसे अली बंधुओं ने चलाया था। तो इसका पहले का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहले पॉइंट की बात करें तो खिलाफत आंदोलन अली बंधुओं द्वारा 1919 में चलाया गया। तो ए का 2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। अब होम रूल आंदोलन की बात करें तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही यह बात आई थी कि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर चलाया था। कब चलाया था? तो 1916 में इन्होंने चलाया था, जिसका उद्देश्य था होम रूल, मतलब होम का मतलब घर, रूल का मतलब हो गया नियम कानून। तो स्वशासन, घरेलू कार्यों में स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। तो इसका आंसर दूसरे का हो जाएगा, यानी बी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा 1। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था और जिसका मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। क्या था? नमक कानून को तोड़ने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता शामिल थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें गांधी जी ऑप्शन नहीं दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें शामिल कौन कौन से नेता थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नेता थे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल आदि इसमें शामिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सतारा महाराष्ट्र में एक जातीय सरकार भी बनी थी, जिसे नाना पाटिल अभी हमने बताया था, या वाई चौहान ने इसे सम्मिलित किया था। तो अब यही दो हैं, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी इसके प्रमुख नेता थे। तो अब इन्हीं में से हमें चुनना है और यहीं से हमें मिलाना है। तो ए अली बंधु है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन ए में 2 नंबर होना चाहिए। कितने प्रश्नों में 2 है? तो केवल एक में ही आप देख रहे हैं कि नंबर 2 दिया गया है। ए में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी जिसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, बाकी किसी में नहीं है। तो सारे पॉइंट हमारे कट हो जाएंगे और कौन सा बचेगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने चलाया, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी ने किया था। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे कूट दिए गए उनका उपयोग कर आप अपना आंसर चुनिए। तो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किसने की थी? अभी हमने बात की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक एक अंग्रेज आईएएस ऑफिसर ने की थी, जो इसके पहले महासचिव भी थे। और इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी। उसी की बात करते हैं कि उसमें किसने अपनी तिथि के अनुसार किसने पहले की और किसने बाद में की। तो महात्मा गांधी ने 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो बेलगांव में हुआ था। कहाँ हुआ? 1924 में गांधी जी ने किया था। एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे और अध्यक्ष भी बने थे। 1924 में हुआ था, बेलगांव में हुआ था, और बेलगांव आपका कर्नाटका में स्थित है। इस अधिवेशन में स्वराजवादी और परिवर्तनवादी के बीच एक समझौता हुआ। 1925 तो पहला कौन था? तो पहले बात कर ले नंबर 1 पर। नंबर 1 में गांधी जी थे, तो फर्स्ट हो गया नंबर 1। नंबर 2 में है आपकी सरोजिनी नायडू। 1925 में सरोजिनी नायडू ने कानपुर में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला थी। तो पहली कौन थी? तो पहली अभी आपने पढ़ा एनी बेसेंट थी। उन्होंने कहाँ की थी?
तो उन्होंने कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में अधिवेशन कब हुआ? तो 1917 में हुआ। और ये अधिवेशन जो कानपुर में 1925 में हुआ, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला तथा कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला थी, पहली भारतीय महिला थी। तो ये हो गया। तीसरे नंबर पर आपके जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1929 की 44वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ? तो रावी नदी के तट पर हुआ 1929 में। 44वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वल्लभ भाई पटेल ने कब की? तो वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी और मौलिक अधिकारों से संबंधित बात रखी गई थी। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने 1924 के कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। नंबर 2 पर सरोजिनी नायडू हैं। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसकी अध्यक्षता करने वाली दूसरी महिला तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तीसरे नंबर पर 1929 जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की और ये लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था। यहीं पर रात में 12 बजे झंडा फहराया गया और पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। नंबर तीसरे में जो वल्लभ भाई पटेल दिया गया है, ये सबसे लास्ट में है। उन्होंने 1931 की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो अब हम अपना आंसर मिला सकते हैं। पहले पर होना चाहिए ए, फिर नंबर 2 में होना चाहिए चौथा, तो चौथा इसमें दिया गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो सी नंबर इसका आंसर सही है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है या नहीं भी है, इसके नहीं है, बाहर से पूछना चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स पर लिखें। उस प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास जरूर करूंगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।